26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप पे हर देश में मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज एक पखवाड़ा मनाने का हरियाणा सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने सोचा है, और उसकी आगाज़ करने के लिए आज सिरसा ज़िला को चुना गया, क्योंकि सिरसा ज़िला को ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशे की वजह से अफेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ से आज शुरुआत की जा रही है और इसका समापन 26 जून को फरीदाबाद में NHPC जो है वहाँ के प्रांगण में किया जाएगा। इस बीच में ये यात्रा कई ज़िलों से होकर गुजरेगी और डिफरेंट ज़िलों में नशा मुक्त समाज को करने के लिए जो प्रोग्राम होती है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं कोई चीफ गेस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, पुलिस से, HSNCB से कोई ना कोई रहेगा, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके नशा मुक्त हरियाणा करने के लिए। जो आज ये विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुरुआत की गई है, हरियाणा सिरसा ज़िले के कोने कोने से लोग आए हुए थे, पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और उस सबको VC साहब की तरफ से भी, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वह नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हमें सहयोग दें। अगर किसी भी कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी के खिलाफ़ कोई भी शिकायत हो, वो मैंने आश्वस्त किया है लोगों को कि अगर उस तरह की सूचना कोई आती है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। बट मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन जो है अपने हितों को, अपने पर्सनल हितों को दरकिनार करते हुए समाज के हित में काम कर रही है नशा के विरुद्ध। और इसी कड़ी में अभी आपको जैसे पता होगा कि कल ही सिरसा में 88 किलो अफीम की बरामदगी हुई है, जो पिछले 10-15 वर्षों में सर्वाधिक है। तो जिला पुलिस सिरसा तथा हरियाणा पुलिस दूसरे ज़िलों को भी काफ़ी अच्छा इसमें प्रयास कर रही है नशा को रोकने के लिए। और हम आज उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार की दूसरी विभाग के लोग और जो पब्लिक है, खास करके सिरसा की पब्लिक, हमें इसमें ज़रूर सहयोग करेगी। धन्यवाद। सर पंजाब और हरियाणा राजस्थान की सीमाओं से सटा है, जहाँ पे पूरी तरह नशा आ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको क्या प्लान बनाया? हरियाणा जो है, जैसा कि मैंने अपने पहले उद्बोधन में भी बताया था कि हम नशा की जो सामग्री है वो किसी का प्रोडक्शन हरियाणा में नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है दूसरे राज्यों से सप्लाई होती है, दूसरे राज्यों में भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से सप्लाई हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा नशा की सप्लाई की जा रही है। जब से बाढ़ लग गया है उसके बाद ड्रोन का यूज करके सप्लाई करने की कोशिश की जाती है। पुलिस, पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसी जो है काफ़ी प्रयास कर रही है और काफ़ी भारी मात्रा में नशा पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी ये गुंजाइश रहती है कि कई चीज़ें वहाँ से इन्फिल्ट्रेट होके पंजाब की तरफ से आते हुए हरियाणा में आए। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली लगता है, जहाँ की दूसरे सभी देशों के लोग रहते हैं, तरह तरह के इंटरेस्ट हैं वहाँ लोगों के, और चूँकि इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट काफ़ी है, पैसा जो है इजी मनी जिसको बोलते हैं वो नशे में काफ़ी है। तो इसमें लोगों को, जो समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, उनका प्रयास हुआ रहता है कि इससे जो है पैसा बनाया जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। सर, लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल फिर उठा है। हादसे के अंदर मर्डर हो जाता है एक जिम ट्रेनर का, उसके बाद एक इंटरनेशनल गैंग है जो उसका कहते हैं कि हमने किया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, अभी हादसे में मर्डर हुआ है और इसका अभी क्लेम कोई एक टीम कर रही है। हालांकि कई बार ये होता है कि नॉर्मल मर्डर या दूसरे मर्डर को भी दूसरे टीमें क्लेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये बिजनेस है। वो चाहते हैं कि उनको लोगों में डर का माहौल पैदा करें। तो ये पुलिस वेरीफाई कर रही है, और पहले भी जो चीज़ें इंसिडेंट हुए हैं उसमें पुलिस 2 से 3 दिन के अंदर जो है हम उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। और इसमें भी मुझे उम्मीद है कि हम बहुत से जल्द से जल्द इसमें उनको, मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। किस तरह आप पब्लिक को आश्वस्त करेंगे ताकि पब्लिक सेफ हो सके? अगर पिछले 5 साल का अपराध का आंकड़े देखेंगे, हरियाणा के आंकड़े देखेंगे, तो आपको ये खुद ही लग जाएगा कि हर क्षेत्र में जो भी क्राइम का है, जो खास करके हीनियस क्राइम है, उसमें क्राइम की जो रेट है कम होता जा रहा है पिछले 5, और ख़ास करके महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें भारी कमी आई है।
2022 या उसके पहले का अगर आंकड़ा लें और हम 2026 या 25 का लें तो उसमें आपको दिखेगा कि जी भारी कमी हुई है। और इसका कारण ये है कि जी पुलिस जो है आगे अपने कार्रवाई को चेंज कर रही है, रिसोर्सेज हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है। खास करके जो आप ERSS जो डायल 112 है उसके आने से जो रिस्पांस टाइम है हमारा वो काफ़ी बेटर हुआ है। पहले कई बार ये लगता था, शिकायत आती थी पब्लिक की तरफ से कि जी मैं कंट्रोल रूम फ़ोन कर रहा था, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया गया। आज के दिन कम से कम ये शिकायत बंद है। कहीं भी एक फ़ोन करते हैं आप, पुलिस की गाड़ी ज़रूर पहुंचती है, वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो ये गैंग से रिलेटेड अपराध हैं इसके लिए STF भी बनाया है सरकार ने, और वो पिछले 3-4 साल में काफ़ी लोगों के साथ कार्रवाई करी है, उनका अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तारी की है। जहां अगर अपराधियों ने गोली चलाई है पुलिस पे, वहां पे गोली भी चलाई गई है पुलिस की तरफ से, और उसमें जो है लोगों को घायल भी हुए हैं और कई जगह डेथ भी हुई है। सर ऐसे कई एग्जाम्पल हैं सर जिसमें देखा जा रहा है कि IPS या IAS जो हो वो आजकल नेताओं के साथ उनका डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ऐसा प्रजातंत्र में जो है नेता हमारे वो हैं, हमारे एक तरह से लीडर वही हैं। अब वो जो है उनका अपना क्षेत्र अलग है काम करने का, पुलिस का क्षेत्र अलग है। ये जब चीज़ें होती है तो कई बार छोटी मोटी डिस्प्यूट होती है और उसको हम समाधान करते भी रहते हैं। एक दो चीज़ें इंसिडेंट से किसी चीज़ को जनरलाइज करना, उसको बातें करना, इस तरह की चीज़ें नहीं है। नेताओं में और पुलिस में पूरा अच्छा समन्वय से काम हो रहा है। सर आप कह रहे हो सर सिरसा जिला नशे में हब माना जाता है हरियाणा में। कुछ अफसर ऐसे हैं जो घूम फिर के फिर महीने में, 2 महीने में, 6 महीने यहाँ आ जाते हैं। पिछले दिनों विद इन मंथ डवाली में एक CI इंचार्ज, कालावाली CI इंचार्ज, एक सिक्योरिटी, 3 लोग इन्वॉल्वमेंट उनकी पाई गई, उनको सस्पेंड करके और लाइन हाजिर कर दिया गया। इससे बड़ा कुछ नहीं है। जबकि तस्कर हैं, उनके घर तक ढाई जा रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। क्या इन लोगों को भी कोई प्रॉपर्टी अटैच करने का काम करेंगे? ये आपने अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे दिया है कि जो लोग मिले हुए हैं या जिन पे हमें शक भी है कि जी वो नशे वाले के साथ मिले हुए हैं, उस पर जो अधिकारी हैं वो इमीडिएटली कार्रवाई कर रहे हैं। वो आपने खुद ही कहा कि जितने लोग सस्पेंड हुए हैं और उनके खिलाफ डबवाली में जहाँ तक मेरी सूचना है 1-2 लोगों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किए गए हैं। तो जो मैं बोल दें फिर ऐसा है, हर चीज़ जब पब्लिक या कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो ऐसा नहीं है पुलिस के पास पावर नहीं है कि हम उसको फांसी लगा देते हैं। एक प्रोसेस सर्च हर चीज़ के लिए है। तो पुलिस का आदमी कोई गलत कामों में पकड़ा जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। और वो बिल्कुल, ये मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर उसके खिलाफ एविडेंस है, अगर उसको पाया जाता है कि वो गलत काम में लिप्त है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर जैसे कि आपने कहा नशा में सिरसा हब है और यहाँ पे आप महत्वपूर्ण सवाल है सर कि सिरसा के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। हेरोइन जैसा जो नशा था वो बहुत कम हुआ है। लेकिन सर अब जो मेडिकल नशा है जिसमें सिग्नेचर, टपेंडाडोल, यही टैबलेट बिक रही है सर, और इसमें तस्करों को भी ये पता लग गया कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो खुलेआम बेच रहे हैं सर। पुलिस मजबूर है, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, तो इस पर सर पुलिस कैसे इसको रोकेगी सर? जो अपराध होते हैं वो कई नए अपराधी जो है इजाद करते रहते हैं, नई चीज़ें आती रहती है। हम भी जो जिला प्रशासन है, जो राज्य का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उस पर जैसे हमारे नोटिस में आता है उस पर हम उसको कैसे उसको टैकल करना है हम करते रहते हैं। जो आपने बताई 2 गोलियों का नाम लिया, उसका ऑलरेडी हमने चिट्ठी बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि उसको NDPS के अंडर लाया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बड़ी ही उसके साथ कार्रवाई करने के उसमें है, और उस पर मतलब काफ़ी सीरियसली उस पर काम चल रहा है, और जल्द से जल्द उस पर आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। सर एक मेरा लास्ट सवाल सर, सिरसा पुलिस नियमित रूप से तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, उन पर मामला चलता है, लेकिन जब जांच अधिकारी कोर्ट में पैरवी करता है वो बरी बहुत हो रहे हैं सर। 80% NDPS केस बरी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास आंकड़ा मैं आंकड़े से बात कर रहा हूँ। नहीं आप देखो सर, मैं सुन तो लीजिए, आपका प्रश्न आ गया, आप उत्तर सुन लीजिए। जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो फैक्ट्स हैं जो आते हैं हमारे पास, हर महीने हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, और जो NDPS में कन्विक्शन का रेट है वो 60%, मोर देन 60% है। तो वो जो 20% कर रहे हैं वो तो एक फिगर आपका ठीक नहीं है, इसको आप एक बार दुरुस्त कर लें। बट हमारा वो भी, हम 60% से भी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि जो 60% इसमें कन्विक्शन हो, और जुडिशियरी, और इसमें एक प्रोसेस है जो कानूनी कार्रवाई है उसमें चलता है। उसमें कई बार छोटी मोटी चीज़ें प्रोसीडरल लैप्स होने की वजह से कई बार होती है। उसमें हमारी जुडिशियरी के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सामंजस्य मीटिंग होती रहती है, स्टेट लेवल पे होती रहती है, और आने वाले समय में आप देखेंगे
कि इस पे जो है और इम्प्रूवमेंट होगी, इस पे और सुधार पाया जाएगा।